सी, जब भी 50% के टाइम पे, जब 50% की बात चल रही है तो उन्होंने कहा है सेलिंग प्राइस को 3% से रिड्यूस करो। तो आपकी सेलिंग प्राइस 40% के टाइम पे आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 20 रुपीज पर यूनिट। तो 3 रुपीज रिड्यूस, 3% रिड्यूस करना है, तो -3% लिखोगे। 20 का 3% होता है 6, 20 में से 6 माइनस किया आपको मिलेगा 14। ये जो 14 मिला ना, ये 50% कैपेसिटी का सेलिंग प्राइस है। वैसे ही आप 90% के टाइम पे बनाएंगे। जब 90% भी आएगा ना, तो सेलिंग प्राइस को, मतलब जो सेलिंग प्राइस थी आपकी 40% के टाइम पे 20 रुपीज, उसको 5% रिड्यूस करना है, मतलब 1 रुपी। 20 का 5% 1 रुपी। 20 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 19 पर यूनिट। और 19 पर यूनिट क्या होगा आपका? सॉरी, ये ना 90% है, ये 90% कैपेसिटी पे आपका आंसर है। 90% कैपेसिटी का आंसर है 19 पर यूनिट। 50% कैपेसिटी का आंसर है 14 पर यूनिट। मतलब आपने ना दो सेक्शंस बना लिए, एक 50% का आंसर निकालने के लिए और एक 90% का आंसर निकालने के लिए। इज इट नाउ मैम, क्लियर? हाँ जी बोलिए। मैम मैम 20 का 3% 0.6 होता है। अच्छा पक्का? श्योर? यस मैम, यस यस मैम, मैम। वो 30% हो जाएगा मैम 6। अच्छा 0.6 होता है, so let me just cut down, so it will be 0.6। अभी ठीक है? अब क्लियर है? यस मैम। 20 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा? मैम 19.4। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 19.4। जस्ट अ मिनट, आई शेयर वंस अगेन। तो ये होगा, ये हो जाएगा 0.6 माइनस 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 19.40। 19.40 अभी ठीक है? यस मैम। अब सबको बराबर है, सब कोई मिस्टेक नहीं है? पक्का? यस मैम। सो 20 माइनस 0.6 आंसर इज 19.40। 50% के टाइम पे, लेकिन 90% के टाइम पे इट इज 19.19 पर यूनिट। ये हमने क्या निकाला है? सेलिंग प्राइस। ये हमने निकाला है, आपको चाहिए तो इधर लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 2 सेलिंग प्राइस, सॉरी वर्किंग नोट नंबर 3, working note number 3 selling price at 50% and at 90%, at 50% and at 90%। तो 50% का हमने यहाँ निकाला है, 90% का यहाँ निकाल लिया। ये वर्किंग नोट बना लो पहले, आई एम वेटिंग फॉर यू। बना लिया है तो मैं आगे बढ़ूं, अगर नहीं बनाया है तो रुक जाऊं। टेल मी क्विकली, बनाया है? यस मैम। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं अभी। ये देखो, ये आपका क्वेश्चन है, जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। या क्वेश्चन इज विजिबल सबको? सबको क्वेश्चन विजिबल है पूरा? यस मैम। ओके, अब आप क्या करोगे? यस। सेलिंग प्राइस। अब आ जाओ 50% के नीचे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट अभी अभी कितनी निकाली थी? 19.4। और 90 के टाइम पे कितनी 19.4। निकाली थी? 19। 19 ठीक है। अब हम ना पहले 50 को खत्म कर देते हैं, 50% को। जब 50% कैपेसिटी था ना, तब उसने एक ही चीज बोली थी, सेलिंग प्राइस विल बी रिड्यूस्ड बाय 3%। सेलिंग प्राइस विल बी रिड्यूस्ड बाय 3%। 50% कैपेसिटी के टाइम पे सिर्फ सेलिंग प्राइस के बारे में बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है वो, नथिंग। तो हम भी सिर्फ सेलिंग प्राइस को ही चेंज करेंगे, बाकी सब सेम रखेंगे। अब सेम रखने का ना एक रूल है, प्लीज नोट डाउन समवेयर, जो मैं बोल रही हूँ वो नोट डाउन करो। जब हम सेम या चेंज करते हैं ना, तो क्या कैसे करते हैं, खर्चों के बारे में बता रही हूँ, वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्या करना होता है, यहाँ पे देखो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल। फ्लेक्सिबल बजट में ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो ये रूल, लिखो। नंबर 1,
फिक्स्ड कॉस्ट, अगर फिक्स्ड कॉस्ट है, if there is a fixed cost and if you want to change, if we want to increase, if we want to increase the increase, अगर increase करने के लिए बोल रहा है, और decrease लिखते जाओ, और decrease or keep it same, or want to keep it same, unchanged, want to keep it unchanged, then amount has to be considered. मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, अभी देखो ध्यान से सुनो। ये जो अमाउंट है ना, इसको थोड़ा हाईलाइट तो कर दो, मतलब जैसे मैंने किया है, तो आप भी किसी तरीके से उसको सर्कल में डालो, बॉक्स में डालो, स्क्वायर में अंदर, या कहीं पे कैसे तो भी किसी कलर से लिख दो, किसी रेड पेन से लिख दो। ये अमाउंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही सेम चीज मैं लिख रही हूँ वेरिएबल कॉस्ट के लिए, ध्यान से देना, ध्यान से देखो। अब मैं लिख रही हूँ वेरिएबल कॉस्ट के लिए, वेरिएबल कॉस्ट। if we want to increase or decrease or keep it same, मतलब keep it unchanged, then per unit, अभी ध्यान देना मैंने क्या लिखा है, ये per unit has to be considered। क्या लिखा है मैंने, per unit has to be considered, मतलब अगर फिक्स्ड कॉस्ट है तो आपको अमाउंट वाइज या तो इंक्रीज करना है, या तो डिक्रीज करना है, या तो सेम रखना है। अनचेंज्ड का मतलब होता है सेम। अगर वो बोलता है फिक्स्ड कॉस्ट को चेंज करो, मतलब इंक्रीज करो, तो भी किसको इंक्रीज करोगे? दो चीजें होती है ना आपके पास, दो कॉलम्स होते हैं, पर यूनिट एंड अमाउंट। चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो, दो चीजें होती हैं आपके पास, पर यूनिट एंड अमाउंट। तो जब वो बोलेगा इंक्रीज करो, अगर फिक्स्ड कॉस्ट होगी तो किसको इंक्रीज करेंगे? बोलो जल्दी फटाफट। अमाउंट। अमाउंट। और अगर बोलता है डिक्रीज करो तो किसको करेंगे? अमाउंट। और अगर वो अमाउंट, हाँ, अगर वो बोलता है सेम रखो, तो भी अमाउंट को सेम रखेंगे, पर यूनिट को नहीं। पर यूनिट खुद ही चेंज हो जाएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मैं आपको बताऊंगी पर यूनिट कैसे चेंज हो रहे, खुद ही आप देखोगे। फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ अभी तक। अगर वो बोलता है इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, सेम रखो, अगर वो फिक्स्ड कॉस्ट है तो मैं अमाउंट को सेम रखूंगी, डिक्रीज करूंगी, इंक्रीज करूंगी, जो वो बोलेगा मैं अमाउंट को करूंगी। लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो पर यूनिट को देखकर मुझे इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, या फिर सेम रखना है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू हैव टू डू इट विथ पर यूनिट। जो कुछ करना है पर यूनिट के साथ करना है, अमाउंट को हाथ नहीं लगाना। अमाउंट चेंज होगा, अमाउंट चेंज होगा तभी तो इसका नाम वेरिएबल है ना, और इसका अमाउंट वो ही का वो ही रहेगा, तभी तो इसका नाम फिक्स्ड कॉस्ट है ना। अब समझ में आया? ये रूल समझ में आया सबको? यस मैम। हाँ। Yes. अब ये रूल है ना, कहीं पे लिख के रख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत फ्लेक्सिबल बजट के लिए। अगर ये रूल नहीं पता है ना तो कोई भी सम नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं, एक भी सम नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब ये रूल तो समझ लिया हमने। अब सेल्स हो गया, सेल्स के बारे में तो जो बोला था वो कर लिया हमने। 50% की बात कर रही हूँ। 19.40 आपकी पर यूनिट थी। 19.40 को किससे मल्टीप्लाई करोगे जो अमाउंट मिलेगा सेल्स का? 12,500. Who answered? Aditi na? Sapna? Who answered? सपना। Very good, very good. 19.40 into 12,500 यूनिट्स। क्योंकि प्लीज ध्यान दो, आपको आदत होती है 10,000 यूनिट से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे पहले भी, तो अभी भी 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। अब 50% के टाइम पे हम 12,500 बकेट्स बना रहे हैं, तो 12,500 इंटू 19.40 क्या आएगा आंसर? बोलो सेल्स का वैल्यू। 2,45,500। 2,42,000 की 2,000 42,000। हाँ, तो 2,42,500 इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ वेरिएबल कॉस्ट पे, मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। अब इसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है एडजस्टमेंट में कि 50% के टाइम पे इसको इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है कि सेम रखना है, कुछ भी नहीं बोला है। कुछ नहीं बोला तो सेम रखने का।
क्या बोला मैंने? कुछ भी नहीं बोला तो सेम रखने का। अभी वेरिएबल कॉस्ट है, अगर मैं सेम रखूं, अप्लाई द रूल, अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट अनचेंज्ड मतलब सेम रखना है तो किसको सेम रखूं? पर यूनिट। पर यूनिट, वेरी गुड। सो अभी क्या करेंगे हम? मटेरियल का, लेबर का, वेरिएबल ओवरहेड्स का पर यूनिट को कॉपी करेंगे। कहाँ से? 40% से। 10 3 2, 10 मटेरियल का, 3 लेबर का, 2 वेरिएबल ओवरहेड्स का। लिखो चलो 50% के पर यूनिट में लिखो 10 3 2। अभी 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं और 2 को? 12,500। सबको 12,500 से मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। अभी देखो वैल्यूज में ना अमाउंट चेंज होगा, जो अमाउंट का देखो पर यूनिट सेम है तो भी अमाउंट चेंज होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि आपका प्रोडक्शन का जो अमाउंट है वो अलग है। पहले प्रोडक्शन कितनी हो रही थी? 10,000, अब प्रोडक्शन कितनी हो रही है? 12,500, 12,500। तो प्रोडक्शन चेंज हो रही है तो अमाउंट भी तो बढ़ेगा ना, वेरिएबल कॉस्ट भी तो चेंज होगा, तभी तो ये वेरिएबल कॉस्ट है ना। ठीक है, आई बात Yes, समझ ma'am. में? चलो बताओ 10,000 इंटू 12,500 मटेरियल का खर्चा कितना आया? 1,25,000। 1,25,000. 3 इंटू 12,500 लेबर का खर्चा 27,500. वेरी गुड। 2 इंटू 12,500 आंसर कितना आया? 25,000। 25,000. हाँ बस हो गया। अभी आपको क्या करना है? सेल्स में से ये तीनों खर्चे माइनस करने। सेल्स है आपकी 2,42,500 माइनस 1,25,000 माइनस 37,500 माइनस 25,000, तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। बोलो कंट्रीब्यूशन कितना आया? 55,000. 55,000। अच्छा, उसको डिवाइड करो 12,500 बकेट्स के साथ तो आपको पर यूनिट मिलेगा। कम ऑन क्विकली। 44। 4.40 नेक्स्ट। अभी आपको फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए। अभी 50% के टाइम पे फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा वो, ना इंक्रीज करने के लिए बोलता है ना डिक्रीज करने के लिए बोल रहा है, तो क्या करूं? तो क्या Ma'am, करूं? same. रिमेन सेम हाँ, सेम। रिमेन सेम, वेरी गुड, रिमेन सेम। अभी अगर मुझे फिक्स्ड कॉस्ट को सेम रखना है तो किसको सेम रखूं? पर यूनिट को कि अमाउंट को? अमाउंट। अच्छा, तो अमाउंट कितना था 40% के टाइम पे? 30,000. 30,000 को सेम रखो, सिंपल। अभी देखो पर यूनिट चेंज हो जाएगा। अभी पर यूनिट चेंज हो जाएगा, कैसे निकालेंगे पर यूनिट? 30,000 डिवाइड बाय 2.4। नहीं, किसको किससे डिवाइड करेंगे? 30,000 को डिवाइड बाय 10,000 करूँ कि 12,500 नहीं, करूँ? 12,500. वेरी गुड, वेरी गुड। सो 30,000 डिवाइड बाय 12,500। बोलो पर यूनिट कितना आया? 2.4। 2.4. 2.40, वेरी गुड, 2.4। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट आएगा अभी 55,000 कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 30,000, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 25,000. 25,000। देखो प्रॉफिट बढ़ गया। 40% के टाइम पे प्रॉफिट 20,000 था, 50% के टाइम पे 25,000 का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, लेकिन प्रॉफिट का पर यूनिट देखो कितना आ रहा है? पर यूनिट 25,000 को 12,500 से डिवाइड करो, 2 पर यूनिट। इतना हो गया सबका। अभी 90% के टाइम पे आ जाओ। 90% के टाइम पे हमने ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पे देखा था मटेरियल सॉरी सेल्स का पर यूनिट हमने कैलकुलेट करके रखा था वर्किंग नोट में। बोलो कितना है पर यूनिट? 9. Sorry, Nine. 19, ma'am. 19। सो 19 इंटू 22,500। अब ध्यान से सुनो, 90% कैपेसिटी के टाइम पे प्रोडक्शन हो रही है 22,500, तो 22,500 के साथ मल्टीप्लाई और डिवीजन करना पड़ेगा। करो 19 इंटू 22,500। आंसर बोलो सेल्स का। 4,27,500। वेरी गुड, 4,27,500। वेरी गुड सपना, अच्छी स्पीड है बहुत आपकी। प्लीज और थोड़ा स्पीड में करो, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी। ठीक है। अच्छा, अभी आप मुझे बताओ 90% कैपेसिटी, यहाँ पे मेरे कर्सर को देखो क्वेश्चन में, 90% कैपेसिटी के टाइम पे सेलिंग प्राइस वाज रिड्यूस्ड बाय 5%। ये तो पता है, मैंने किया 19 रुपीज निकाला मैंने। accompanied by a similar fall, similar means 5%, same, accompanied by similar fall in the prices of the material,
मतलब आपका मटेरियल का प्राइस भी कम हो रहा है। तो आप क्या करोगे, एक और वर्किंग नोट बनाओगे, आपका जो नंबर है वो दे दो, आप लिखोगे 90% कैपेसिटी, एट 90% कैपेसिटी लिखो, जैसे मैं लिख रही हूँ, एट 90% 0.5 कैपेसिटी। रुको रुको, क्या निकालना है आपको 90% कैपेसिटी पे? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन करनी है। तो पहले देखो 40% के टाइम पे रॉ मटेरियल कितना था, 40% के टाइम पे रॉ मटेरियल का पर यूनिट कितना था? कम ऑन टेल मी। 10 ₹10 10 पर 10 यूनिट। हाँ, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मटेरियल, MAT मतलब मटेरियल। हाँ, शॉर्टकट लिख रही हूँ मैं। 40% के टाइम पे वो ₹10 पर यूनिट था, पर यूनिट। अब अगर मुझे 90% पे आना है तो 5% रिड्यूस करना पड़ेगा, तो -5% करना पड़ेगा। तो 10 यहाँ 40 के नीचे लिखेंगे -5%। तो आप मुझे बताओ 10 का 5% कितना होता है? 10 का 5% 0.5 0.50। इसको ना मुझे माइनस करना है, तो ब्रैकेट में डाल देंगे हम इसको। तो आपका आंसर क्या आएगा जो 90% का होगा? 9.5 9.5 मतलब 90% इज इक्वल्स टू 9.50 पर यूनिट। आ गया 9.50 आ गया ना। तो अब आप क्या करोगे, 90% कैपेसिटी का जो वेरिएबल खर्चा है मटेरियल, मटेरियल में अभी आप, 22,550 हाँ, मटेरियल में आप पर यूनिट पे लिखोगे 9.50 और 9.50 को मल्टीप्लाई करोगे 22,500 के साथ, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल। बताओ वैल्यू कितनी आई? 2 लाख 2 lakh 13,750 2,13,750 वेरी गुड वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, मटेरियल का तो हो गया, सेल्स का भी हो गया। 90% के टाइम पे दो चीजों के लिए बोला था, सेलिंग प्राइस, मटेरियल, दोनों का हो गया। और कुछ तो वो बोल ही नहीं रहा है। जो कुछ नहीं बोल रहा है वो सेम रखो। अभी लेबर, आप मुझे बताओ लेबर कितना था 40% के टाइम पे पर यूनिट? 3 अभी 3 मैंने 3 को ही क्यों पकड़ा? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है ये। वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट वाइज चलाने का, सेम रखना है तो भी पर यूनिट, इंक्रीज करना है तो भी पर यूनिट, डिक्रीज करना है तो भी पर यूनिट, क्योंकि ये वेरिएबल है। रूल मैंने समझाया आपको। तो ₹3 सेम रखो और अभी अमाउंट को चेंज करो। सो ₹3 इंटू 22,500। 22,500 67,500 वेरी गुड, 7,500 67,500। वेरी गुड। अब आ जाओ वेरिएबल ओवरहेड्स, जो ओवरहेड्स थे उसका भी ₹2 सेम रखो। ₹2 सेम, लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो ₹2 को किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? 22,500 वेरी गुड। तो आपका आंसर कितना आएगा? 45,000 वेरी गुड। अब आप क्या करोगे, सेल्स में से 3 वेरिएबल के खर्चों को माइनस करोगे। मतलब 4,27,500 माइनस 2,13,750 माइनस 67,500 माइनस 45,000। तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। सो टेल मी व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? 1,01,250 वेरी गुड, 1,01,250 डिवाइडेड बाय 22,500 बकेट्स। तो आपको मिलेगा पर यूनिट। पर यूनिट बताइए। 4.5। 4.5 वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी फिक्स्ड कॉस्ट, वो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो क्या करूं? 30,000 30,000 सेम रखना है, सेम रखना है। पहला आंसर है सेम रखना है। किसको सेम रखूं, पर यूनिट को कि अमाउंट को? amount वेरी गुड। अमाउंट 40% के टाइम पे अमाउंट क्या था? 30,000। तो अभी भी 30,000 30,000 ही होगा, लेकिन हाँ पर यूनिट चेंज हो जाएगा। पहला पर यूनिट कुछ और था, अभी पर यूनिट चेंज हो जाएगा। 30,000 डिवाइडेड बाय 22,500, तो पर यूनिट कितना हो जाएगा? 1.33 वेरी गुड वेरी गुड। सो अभी आप क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो प्रॉफिट कितना आ रहा है, देखो तो जरा। 71,250 देखो 71,250 कितना बढ़ गया प्रॉफिट। देखो आपने 40% से 50 किया, 50 से 90% पे आ गए, तो प्रॉफिट भी देखो कितना ज्यादा बढ़ गया। 20,000 पहले आप प्रॉफिट अर्न करते थे 40% के टाइम पे,
और 90% के टाइम पे आप 71,250 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो कोई भी कंपनी बढ़ाएगी ना अपनी प्रोडक्शन, प्रॉफिट अगर कमाने है, बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो बड़ी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो 71,250 डिवाइडेड बाय 22,500 पर यूनिट का प्रॉफिट कितना होगा? मैम मतलब एक बकेट 3.16। हाँ देखो एक मैम बकेट वो का प्राइस भी 166 पड़ेगा। 17 हो जाएगा। हाँ हाँ क्या बोल रहे हो बच्चा? मैम वो बोल रहे कि 3.166 आ रहा है, उसका राउंड फिगर हाँ 37 होगा, बराबर, Yes. 17 हो जाएगा। 3.166 आ रहा है ना, बराबर, वेरी गुड। तो आंसर आपको 3.17 लिखना पड़ेगा, वेरी गुड। तो 3.17, अगर आपका ध्यान है ना तो 40% कैपेसिटी के टाइम पे एक बकेट के पीछे 2 रुपए का प्रॉफिट था, लेकिन 90% अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो आपको एक बकेट के पीछे कुछ 3 रुपए 17 पैसे बचेगा प्रॉफिट। मतलब एक बकेट पे भी आप ज्यादा कमा रहे हो और ओवरऑल प्रॉफिट भी ज्यादा कमा रहे हो। तो 90% कैपेसिटी का कितना अच्छा ऑप्शन है कंपनी को। ठीक है, अगर वो पूछता है कि कौन सी 90% पे आपको कितना अर्न करना चाहिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 71,250। सो अगर आपसे वो नोट में पूछता है ना कि कौन सा बेटर है कैपेसिटी, तो आपको बताना है 90% कैपेसिटी इज बेटर। ठीक है, समझ में आया? अभी आपको लास्ट स्टेप क्या करना है, बीपी लगाना है, बीपी की फॉर्मूला लगानी है। पर बीपी की फॉर्मूला क्या होती है, इधर ही टेबल के अंदर ही इजी हो जाता है, पता है? फॉर्मूला एक बार वैल्यूज डालते जाओ अपने अपने कॉलम्स में और आंसर्स निकालते जाओ। देखो कैसे लगाना है, देखो बीपी इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरे पास है 30,000 30,000 30,000 सबकी, लेकिन पीवी रेशियो नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसी टेबल में 2-3 लाइंस छोड़ के नीचे पीवी रेशियो निकालोगे। ये देखो, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। सबको पता है पीवी रेशियो की फॉर्मूला? यस मैम। Yes, ma'am. आप किसी ना किसी सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, और बीएमएस स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी आप इसी सब्जेक्ट में पढ़ चुके हो। सेम सब्जेक्ट में एक चैप्टर पहले हमने मार्जिनल कॉस्टिंग किया था। ठीक है, तो आपको तो स्पेशली अच्छे से पता होगा, और बीबीआई को ऑलरेडी आपने कॉस्टिंग में किया हुआ। ठीक है, तो यस मैम। कॉस्टिंग सब्जेक्ट में आपने किया हुआ। तो पीवी रेशियो की फॉर्मूला लगानी, कॉस्ट कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो लगाते जाओ इधर ही टेबल में ही। कंट्रीब्यूशन कितना है 40% का 50,000, 50,000 डिवाइड बाय सेल्स 2 लाख इंटू 100, तो आंसर आएगा 25%। इसका आंसर आएगा 23%, इसका आंसर आएगा 24%। करो, चलो पीवी रेशियो निकालो सबके, चेक करो आ रहा है ये। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। उधर ही टेबल में ही करना है। पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, इसको पर्टिकुलर्स में लिखना है, और वैल्यूज जहां जो जिसकी वैल्यू है वो उधर डालते जाओ। करके बताऊं क्या मैं? करके बताऊं कि समझ आ रहा है आपको? नहीं मैम, समझ आ इजी रहा है है मैम। मैम। आ रहा है ना We will do समझ it. में? करो करो जल्दी करो। Yes, ma'am. पहले मुझे सबके पीवी रेशियो बताओ, तीनों के 40%, 50%, 90%, तीनों का पीवी रेशियो मुझे अभी चाहिए पहले। आई एम मैम गिविंग यू 40% का मिनट्स। पीवी रेशियो 25, 50 का 25%। वेरी गुड 23 वेरी गुड और 90 का 24। वेरी गुड वेरी गुड। 25%, 23%, 24। आपको परसेंटेज की साइन देनी है। इन्होंने परसेंटेज नहीं लगाकर डेसिमल में आंसर निकाला है। 0.25 आप 0.25 इंटू 100 करोगे ना तो 25% ही आएगा। बात एक ही है, अपन परसेंटेज के फॉर्मेट से करते हैं। ओके, सो 25%, 23%, 24% आया सबका आंसर्स। Yes, ma'am. अभी बी की फॉर्मूला जो लगाई थी उसके लिए जो स्पेस छोड़ी थी वो पूरा करो। देखो सबसे पहले 40% के टाइम पे हम क्या लिखेंगे, 30,000 फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 25% पीवी रेशियो। परसेंटेज का साइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो 30,000 डिवाइड बाय 25%। आंसर्स बताओ, पहला आंसर बताओ 40% के टाइम पे। 30,000 डिवाइड बाय 25 परसेंटेज जरूर कैलसी में डालना। 1,20,000. 1,25,000 सॉरी 1,20,000 क्या, रुपीस। ठीक है, नेक्स्ट 50% के टाइम पे 30,000 डिवाइड बाय 23%। बोलो आंसर, 30,000 डिवाइड बाय 23%। कम ऑन क्विकली। 1,30,000. 435.
1,30,435, हाँ थोड़ा डिफरेंस आ रहा है पर चलेगा। नेक्स्ट 30,000 डिवाइड बाय 24%, ये किसके टाइम की बात कर रहे हैं हम? 90% की बात कर रहे हैं। 30,000 डिवाइड बाय 24%, 1,25,000 आ रहा है मैम। चलेगा, नो प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। 1,25,000 इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर। वो आसपास आना चाहिए, इन्होंने 0.24 करके लिया है ना, तो इसीलिए इनका वैसा आ रहा है। ठीक है, समझ में आया कैसे करने का? वॉज इट इजी फॉर यू? Yes, ma'am. ठीक है। जस्ट लेट मी सी, कोई एक और छोटा कोई सिंपल क्वेश्चन है क्या? If 100% capacity represents 50 tons, what would be the budgeted overhead cost per ton at production level of 33 tons? Okay. पर इन्होंने कैपेसिटी कौन सी दी है? ओके 1780 और 100 पे कैलकुलेट करते हैं। ओके हाँ ये कर सकते हैं हम, 15-20 मिनट्स में हो जाएगा। BMS स्टूडेंट्स, आपका कौन सा लेक्चर है अभी इसके बाद? Yes, will you please tell me which lecture is there? सपना, राहुल, अदिति, Ma'am, BRM का है कितने बजे है बच्चा? from 4:30. ओके तो हम ले सकते हैं ना, एक और सम कर सकते हैं ना अपन? इज दैट ओके विद एवरीवन? Ma'am. ओके Yes. चलो ठीक है, एक छोटा सा ही सम है, डोंट वरी, इट विल नॉट टेक कंज्यूम टू मच टाइम। ठीक है, चलो देखो अभी, कैलकुलेट द बजटेड ओवरहेड कॉस्ट पर टन एट द प्रोडक्शन लेवल ऑफ 35 टन्स, at the production level of 35 tons based on following details at 80% capacity। ठीक है, तो मतलब मेरी बात ध्यान से सुनो, वो बोल रहा है बजटेड ओवरहेड्स का निकालो कॉस्ट पर टन, मतलब सीपीयू पर टन निकालो एट द प्रोडक्शन लेवल ऑफ 35 टन्स, मतलब मुझे आंसर निकालना है 35 टन्स का। लेकिन अब जो मेरी प्रेजेंट कैपेसिटी है ना 80% है, और तब मैं 40 टन्स प्रोड्यूस करती हूँ। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ, 35 टन्स का मुझे आंसर निकालना है, पर अभी प्रेजेंटली मैं कितने टन्स प्रोड्यूस करती हूँ? 40 टन्स, और मेरी कैपेसिटी कितनी है? 80%। प्रोडक्शन की कैपेसिटी 80% है। ये कुछ खर्चे दिए हुए हैं 80% कैपेसिटी के। डेप्रिसिएशन 22,000, ये ऊपर 3 जीरोस हैं, हाँ उस पर ध्यान देना। इनडायरेक्ट लेबर 24,000, इंश्योरेंस 6,000, पावर 80% वेरिएबल है और 20% फिक्स्ड है, ऐसा लिखा हुआ है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जितना भी खर्चा है, समझो 40 का खर्चा है 40,000, तो उसमें से 50% फिक्स्ड है, 50% वेरिएबल है। सैलरीज 20,000, ये तो मुझे पता ही है, हमेशा वेरिएबल ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टोर्स कंज्यूमेबल, सॉरी सैलरीज हमेशा फिक्स्ड होता है, सॉरी सैलरी मतलब आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है कम हो रही है, एम्प्लॉयज का उससे कुछ मतलब नहीं होता है। एम्प्लॉयज आपको बोलेंगे ना सैलरी तो हमको उतनी चाहिए ना, चाहे आपका सीजन का टाइम चल रहा है, बिजनेस का अच्छा चल रहा है कि खराब चल रहा है, आप एम्प्लॉयज को सैलरी तो फिक्स्ड ही दोगे ना, तो ये फिक्स्ड होता है। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड होता है, इनडायरेक्ट लेबर फिक्स्ड होता है, इंश्योरेंस का प्रीमियम तो आप हर महीने उतना ही भरते हो ना, ये कभी चेंज थोड़ी होता है। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो प्रीमियम आप ज्यादा भर के आते हो क्या कंपनी को? नहीं, उतना ही भरते हैं। ये सारे फिक्स्ड खर्चे हैं जो नहीं लिखे हुए, खुद को समझना है ये फिक्स्ड है कि नहीं है। सैलरी फिक्स्ड है। स्टोर कंज्यूमेबल, ये मटेरियल का खर्चा होता है, मटेरियल तो वेरिएबल होता है, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो कंज्यूम भी ज़्यादा करोगे आप मटेरियल, स्टोर को, स्टोर कंज्यूमेबल्स भी ज़्यादा यूज होंगे आपके। ठीक है, तो मतलब इसमें से मेरे ख्याल से वेरिएबल एक ही है। ठीक है, और पावर और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सेमी वेरिएबल, मतलब कुछ वेरिएबल है कुछ फिक्स्ड है, और बाकी के आंसर्स फिक्स्ड है। हम है ना सेमी वेरिएबल करके कुछ नहीं बनाएंगे,
हम सब वेरिएबल में डाल देंगे, ठीक है। सेमी वेरिएबल करके हम कोई पॉइंट ही नहीं लिखने वाले। इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस मैम। हाँ, तो अभी कितने कॉलम्स बनाने हैं? 1 कैपेसिटी, 2 80% कैपेसिटी, और थर्ड 70%। 70 कहाँ से आया वो मैं बताती हूँ आपको। पहले आप मुझे 3 कॉलम्स बना के दीजिए। ऊपर से लिखो स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल ओवरहेड, फ्लेक्सिबल बजट। स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट बनाओ। पहला कॉलम कैपेसिटी, दूसरा कॉलम 80% और नेक्स्ट कॉलम 70%। ये 70% कहाँ से आया वो देखो। अभी यहाँ पे देखो सम नंबर कौन सा है? ये 32 ना। यहाँ पर ध्यान से देखो, समझ जाओगे, बहुत इजी है। ये देखो 80% के टाइम पे आप कितने टन्स प्रोड्यूस कर रहे थे? 40 टन्स। 40. तो 35 टन्स प्रोड्यूस करने के टाइम पे आपकी कैपेसिटी कितनी होगी? 35 तो दिया हुआ है ना, ये देखो, ये 35 दिया हुआ है ना। प्रोडक्शन लेवल ऑफ 35 टन्स का ही तो आपको बजट बनाना है। कैलकुलेट द बजटेड ओवरहेड्स कॉस्ट पर टन एट द प्रोडक्शन लेवल ऑफ 35 टन्स। तो जब आप 40 टन्स बना रहे हो तो आपकी 80% कैपेसिटी है। जब आप 35 टन्स बना रहे हो तो आपकी कैपेसिटी कितनी होगी? 17. Cross multiply. हाँ, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया? 35 इंटू 80 डिवाइड बाई 80% divided by 40. 80% डिवाइडेड बाई 40। तो कितना आ रहा है आपका आंसर? बोलो। 70. 70? 75 दिखा रहे हैं मुझे यहाँ। हाँ नहीं, 70 दिखा रहे हैं, बराबर। 70 तो मैं यहीं पे ही लिख रही हूँ आंसर। 70% आया सबको समझ में? किसी को डाउट है? No ma'am. हाँ, तो ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा। हाँ, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है आपका। चलो कोई बात नहीं, 70% हो गया। अब ये आ गया। अब उसके नीचे आप टन्स का कॉलम बनाएंगे। टन्स, कैपेसिटी के नीचे टन्स बनाओ। टन्स के कॉलम्स बताओ। 80% के टाइम पे कितने टन्स हैं? 40 tons है. वेरी गुड। और 70% के टाइम पे कितने टन्स हैं? 70% के टाइम पे कितने टन्स हैं? अरे ये दिया तो था 35 टन्स। 35 टन्स का ही तो मैंने 70% निकाला। ये 35 टन्स का ही तो मैंने आंसर निकाला है, 70%। तो 70% के टाइम पे कितने टन्स? यस, एम आई ऑडिबल? No ma'am. Now audible you. अभी ऑडिबल है? अच्छा, अब मैं क्या Yes पूछ ma'am. रही थी? सॉरी, कनेक्शन का प्रॉब्लम था। क्या पूछ रही थी मैं आपसे? 35 टन्स तो हमने आंसर निकाला किसका? 70% का। तो अब 70% के नीचे क्या कैपेसिटी लिखोगे? कितने टन्स प्रोड्यूस कर रहे हो? 35. 35 टन्स। वेरी गुड। अब नीचे पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा। कैपेसिटी के नीचे टन्स, टन्स के नीचे पर्टिकुलर्स। लेकिन याद रखो, पर्टिकुलर्स के कॉलम्स को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, एक पर यूनिट, एक अमाउंट। मतलब जो अभी 70% और 80% जो आपने बनाया ना, उसको अभी से 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, पर यूनिट एंड अमाउंट। अच्छा, अमाउंट है ना थाउजेंड्स में है, 3 जीरोस कॉमन है। तो आप भी जो आपने जहाँ पे लिखा ना स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, उसके राइट हैंड साइड में लिखो फिगर्स इन लैख, फिगर्स इन थाउजेंड्स। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देखो लिखा हुआ है रुपीज इन 000, मतलब फिगर्स इन थाउजेंड्स लिखा ये। Yes ma'am. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो अभी है ना, इस सब में ना सेल्स नहीं दिया हुआ है। अभी इसमें वो फॉर्मेट एप्लीकेबल नहीं होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट नहीं। इससे वो पूछा ही नहीं है ना प्रॉफिट निकालो। इससे क्या पूछा है? कैलकुलेट द बजटेड ओवरहेड्स कॉस्ट पर टन। कॉस्ट पर टन मतलब मुझे ना कॉस्ट, सिर्फ कॉस्ट निकालनी है पर टन।
अब मुझे सेल और प्रॉफिट से मतलब ही नहीं है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट का पर टन चाहिए, मतलब सीपीयू पर यूनिट। ओके, समझ में आया? सो क्या करोगे आप? अभी सबसे पहले लिखोगे ऊपर से वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट